नमस्कार। तेरा राज होलिका। हाँ जी, होलिका दहन। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस दिन ऐसा क्या उपाय करें कि अन्न में वृद्धि हो सके, व्यापार में वृद्धि हो सके, बीमारियां कलह कलेश मुक्त सके। आइए जानते हैं पहले इसके पीछे छुपी हुई पौराणिक कथा। देखिए, पौराणिक कथा जो है वो ये है, आप सबको पता ही होगा कि हिरण्यकश्यप राजा जो था वो अपने आप को भगवान मानने लगा था, उसकी प्रजा भी उसे भगवान मानने लगी थी, मगर उनका खुद का बेटा प्रहलाद जो है वो उन्हें भगवान नहीं मानता था। वो कहता था आप मेरे पिता हैं मगर भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। तो इसलिए उन बेटा और पिता में जो था वो इसी बात का वो था, ओके तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मगर आपको भगवान नहीं मानता। अब जो हिरण्यकश्यप है उनकी बहन होलिका थी जिनको ब्रह्मा जी से आग में ना जलने का वरदान मिला हुआ था। तो दोनों भाई बहन ने मिलकर प्रहलाद को खत्म करने का षड्यंत्र रचा कि ठीक है आप एक फायर लगा दीजिएगा, आप एक मतलब एक जिसे कहते हैं चिता उसकी वो कर दीजिएगा और उसको जला दीजिएगा, मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद बचेगा नहीं। जो कि श्री हरि विष्णु ने अपनी कृपा से अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उल्टा ही कर दिया। होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद बच गया। इसी अवसर को मनाने के लिए जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे और उन्होंने अगले दिन जो उत्सव मनाया उसे होली के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। देखिए, वैसे तो आप सच्चे मन से किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को आप प्रेयर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी जरूर सुनेंगे। मगर होलिका एक ऐसा दिन होता है कि जहां पर हम थोड़ा सा लिटिल बिट मोर एफर्ट करके उसको और इनकाश कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपने होलिका की परिक्रमा करने के बाद उसमें पीली सरसों अर्पण करनी है। सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने, उसको अर्पण कीजिए और आप फिर घर वापस आ जाइए। मन में कामना यही रखिएगा अर्पण करते समय कि आपकी प्रसन्नता पूर्ण जिंदगी मेरे सिर पर रहे। अब उसके बाद अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और आप शत्रु बाधा को हटाना चाहते हैं तो 7 गोमती चक्र लीजिएगा और अगेन आपने परिक्रमा करनी है और फिर उसके बाद आपने वो 7 गोमती चक्र जो हैं वो होलिका की आग में अर्पण कर देंगे। अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से आप होलिका के दिन अपना व्यापार वृद्धि कर सके। ध्यान से सुनिएगा, 21 गोमती चक्र आपने लेने हैं और 21 गोमती चक्र को अपने हाथ में रखते हुए प्रार्थना करते हुए कि आपकी व्यापार में वृद्धि हो, आपने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। मंदिर में जाके शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। मन में फिर से वही भाव लाइएगा जो आप करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आप वहां से आ जाइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अगर घर में आर्थिक समस्याएं हट ही नहीं रही हैं और घर में कलह कलेश की भी सिचुएशंस रहती हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसमें अलसी, मटर, गेहूं और चने डालने हैं। इससे आपके परिवार पर जो भी आर्थिक समस्या आई हुई है वो जरूर हटेगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही समय से बीमार चल रहा है और बीमारी का कारण भी नहीं पता चल रहा तो आपने एक सूखा नारियल लेना है, उसके अंदर ऊपर से काटकर आपने उसके अंदर गेहूं, लाल शक्कर, काले तिल और जौ भर देने हैं और उसको उसी जो आपने हिस्सा काटा है उसी को ही ऊपर रख के लाल धागे से, मोली से आप बांध सकते हैं और वो व्यक्ति जाकर इसको होलिका दहन में जब अर्पण करेगा, होलिका की आग में अर्पण करेगा तो यही प्रार्थना करे कि इसी प्रकार मेरे सारे शरीर के कलह कलेश खत्म हो जाए।
देखिएगा, ये छोटी छोटी टिप्स करने से, ये छोटे छोटे उपाय करने से, रेमेडीज करने से आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा और अच्छाई पर जो हमें हमेशा जीत मिलती रहती है, वो सदैव मिलती रहे। नमस्कार।